तत्र इदम कारण, वो सब भयभीत है वैसे मैं भी भयभीत हूं। इसमें क्या कारण है? वो कारण बता, नभ स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, इसका भाषा चलेगा ना। तत्र इदम कारण नभ स्पृशम, नभ स्पृशम मैंने द्युस्पर्शम इत्यर्थ, द्युलोक को छूता है। और दीप्ताम माने प्रज्वलितम, प्रज्वलित धगधगाता हुआ आग जैसे दिख रहा है। अनेक वर्णम, अनेक वर्णा भयंकरा, अनेक रंग बिरंग, ऐसे रंग बिरंग देखने भयंकर लग रहा है। नाना संस्थान, टेढ़े मेढ़े उल्टा पुल्टा ऐसे एक से विचित्र जीव जंतु पशु वगैरह दिख रहे हैं, जिनके आकार को देख के आदमी घबरा जाए, एक क्या आ गया, होता है ऐसे लक्षण कीड़े मकोड़े दिखाई दे तभी आदमी घबरा जाता है। हद बड़े बड़े दिख रहे एक से एक, वहां रेनासरस डायनासोरस एक से एक नाम है ना। आजकल कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं, केवल नहीं, जो कॉमिक्स मिलते हैं पुस्तक हैं उसमें एक से विचित्र जानवर दिखाते हैं, ड्रैगन वगैरह अनेक प्रकार के पशु। यस्मिन् स्त्वयि, ये सब है जिनमें, ऐसे कहते अनेक वर्णम, तम ताम, ऐसे जो आप हैं जो अनेक वर्ण वाले हैं कहे जाते हैं। व्यात्तानि विवृदानि आननानि मुखानि यस्मिन् स्तुयि तम त्वाम व्यात्ताननम। व्यात्तानि विवृदानि, खुला हुआ है मुंह, फैला हुआ है खोल करके एकदम चौड़ा खाने को, जैसे अजगर जो है अपना पूरा मुंह खोल देता है। बड़ा से बड़ा पशु गाय वगैरह सीधा अंदर घुस जाता है। जब भूखा होता है अजगर, बड़ा अजगर क्या कर देते, खोल के बैठ जाते, सीधे अंदर घुस जाता है चीजें। अपने श्वास तेज चलाता है, आकर्षण के सारे को अंदर खींच के ले जाता है। अजगर बन क्या है, कृष्ण के अवतार में आता है ना वो। यहाँ भी करीब 4-5 साल पहले ढाल वाला में हुआ था, एक अजगर ऐसे रहा होगा, बछड़ा चला गया, 3 फुट ऊंचा बछड़ा अंदर चला गया। अब लोग ढूंढते आए, गाय वाले देखा रहे, वो तो समझ में आ गई, जो पेट फुला है उसको खाने के लिए यूं यूं कर रहा, हल्का हल्का लगा लुढ़कता है पचाने के लिए। और लोग उसको क्या कहना है, और उसको पत्थर मार मार के मार, मूर्खों ने। अपने भोजन खा रहा है, मस्त पड़ा हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़, हो गए जो होना तो ले गया, सो ले गया, उसका भोजन था। उसका व्यात्तानन कहते, मुंह खुला हुआ फैला करके। मुखानी यस्मिन् स्तुयि, जिसमें है ऐसा जो आपका यह शरीर, तंत्वाम, ऐसे जो आपको मैं देख रहा हूं, इसे मैं आपको पुकारता हूं व्यात्तानन है। दीप्त विशाल नेत्र, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् स्तुयि। जैसे एकदम जैसे क्रोध में भी आंखें लाल लाल करके खुला करके देखता है ना, बड़ा बड़ा करके, वैसे आप आंखें बड़े बड़े हो रखे हैं इस समय। हाँ, दीप्त लाल लाल सा लगता है, गुस्सा हो गए हैं, सारे संसार को खाने को तैयार हो गए। दीप्त विशाल नेत्रम यस्मिन् स्तुयि, ऐसे आंखें हैं जिसमें, ऐसे जो आपको हम कहते हैं दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्टवा ही त्वाम, ऐसे दृश्य को आपको देख, आपके स्वरूप को देख करके, प्रव्यथिता अंतरात्मा, प्रव्यथिता प्रभीत, भय भी प्रकृष्ट रूपेण भयभीत हो गया है। अंतरात्मा ने मनो यस्य, मन जिसका, ऐसा जो मम मेरा, सो हम जो वैसा जो, सो मैं, प्रवृत्ता अंतरात्मा शब्द से कहा गया, सन ऐसा होते हुए, धृतिम धैर्यम न विद्या, अब मन में धैर्य नहीं रह गया है, इतनी घबराहट हो रही है। न लभे च शर्म, शमम, शर्म नहीं, शर्म तो अगले श्लोक में आएगा। न लभे शमम च, मन उपशमम, और मुझे उपशम भी नहीं मिल रही है। मन को तुष्टि, मनस तुष्टिम, उपशम, शम से यहां तुष्टि। मैं क्या देखना चाहता था, उल्टा जो है अब भयभीत हो रहा हूं। जो चीज देखना चाहते हैं वह दिखाई देने पर मन को संतुष्टि होती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। देखना चाहते हैं विराट रूप,
दिखाई भी दे रहा है भगवान कृपा से, दिखा रहे भी हैं, लेकिन उसे देखकर मुझे को तुष्टि नहीं हो रही। हे विष्णु, अकस्मात क्यों ऐसे हो रहा है तेरे को? क्यों भयभीत हो रहे हो? जो तुम देखना चाह रहे हो वही तो तुमको दिखा रहा हूं, तो प्रसन्न होना चाहिए। तब सब फिर याद वही शब्द प्रयोग कर रहा, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जान लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि कालानल सन्निभानि च मुखानि ते दृष्ट्वा एव। आपका जो है क्या स्थिति है? दाढ़े, कैसी दाढ़े हैं? विकृत, करालानी विकृतानी, दाढ़े हैं जिनके, ऐसे जो आपके मुखानी तार दाढ़ों से युक्त मुख हैं, उसको देख करके उपलब्ध कर अनुभव करके। और कैसे है? कालानल सन्निभानी, काल मने प्रलय काल, प्रलय कालीन अनल अग्नि, संवर्तक अग्नि बोलते हैं ना, प्रलय कालीन अग्नि सबको भस्म कर देगा, ऐसा विलक्षण अग्नि होता है उसमें प्रकट अपने आप। सारे जंगल आपस में घर्षण हो जाएंगे, आग ऐसे प्रकट होएगा, सारा धरती को जो कुछ सबको भस्म कर देगा, और इतनी भयंकर बारिश होगी सारी पृथ्वी पानी में डूब जाए। उस अग्नि के समान आपका चेहरा दिख रहा है इस समय, कालानल सन्निभानी, उसके सदृश आपका मुख हो। उसे देख करके दृष्टवैव, निश्चित रूप से देखने के बाद दिशो न जाने, मेरा मन दिन मूड हो गया, पता नहीं चल रहा है मेरे को पूर्व कहाँ, पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ, कुछ नहीं समझ में आ रही है। न लभेज शर्मा, और मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। संतुष्टि तो दूर की बात, अब सुख भी नहीं है। इसलिए हे देवेश, हे देवताओं के ईश, हे जगत का निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ये विकराल रूप को अपना शांत कर लीजिए। आगे कहेगा दर्शय सौम्य वपु, कहेगा ना, आप अपने सौम्य वपु को, चतुर्भुज वाले वपु को दिखाइए। ये विकराल रूप को बंद कर दो, सीनरी ये ठीक नहीं सीनरी। पहले की तो अच्छी थी, और आगे भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखे, क्योंकि जीत दिख रहा है, जीत दिखाई दिया, ऐसा मर रहे हैं। नाम से बोलेगा अगले श्लोक से, ये मिश्रित होगा। ये विराट रूप देखने से यही होता है, अत्यंत मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। कुछ तो भय होगा, कहीं खुशी होगी, कहीं दुख होगा, कहीं कुछ प्रतिक्रिया आपकी जो होगी मिश्रित प्रक्रिया। व्यवहार में ये देख रहे हैं आप, संसार में आप घूमते रहो, देखते रहो, क्या होगा? आप या अपने स्वजनों को देखोगे, और वह भी स्वजन भी ठीक ठाक हो तो खुश होंगे आप, उनके बिगड़ रहा है तो दुख होगा आपको। भयंकर चीज दिखाए तो भयभीत हो जाएंगे आप, भीभत्स चीज दिखाए तो घृणा हो जाएगी आपको। कोल्ड ऐसा सड़ रहा है, पानी टपक रहा है, मक्खियां उड़ रही हैं, उसको देव तो कैसे लगेगा आपको? बड़ा बुरा लगेगा। ये जगत पूरा ऐसा ही है, इसी तरह के भरपूर है। हम अपने कुआं का मेढक बने हुए हैं, इसे पता नहीं चलता है। इसे सन्यासियों को पे लगा परिव्राजक बनो, देखो दुनिया को पता चलेगा। तेरे तो घर से तो निकला, कोई भी कारण से वैराग्य होगा, निकल गया है, लेकिन वैराग्य थोड़ी टिकेगी। यहाँ के आश्रम में बैठ जाते हैं, आश्रम फिर महंत बन जाते हैं, सन्यास लेते हैं, खाने पीने को मिल रहा है, शाखाएं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वैसे नहीं पता कुछ संसार का क्या है क्या नहीं, वैराग्य क्या होता है असली। थोड़ा घूमना पड़ता है, भिक्षा मांगो, फिरो, तब पता चलता है वहां क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, किस किस प्रकार से जी रहे हैं। उसमें और वैराग्य होना चाहिए। मोहग्रस्त हो जाए, त्याग के द्वारा वहीं फंस जाए, ये नहीं। कई लोग ऐसे पहाड़ों में गए, घूमने आएंगे, वरना जो अरे बड़ा दे आई उनको, तो चलो हम इतने पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री लिखेंगे, इसको लिख देंगे, उसको लिख देंगे, यहाँ से पैसा लाओ, वजह से पैसा लाओ, संस्था बनाओ, उनका भला करो, और सारा वही माया जाल फंस। और जो वही उनको मार भी डालती है। सुप्रसिद्ध एक भुवनेश्वर संस्थानम करके था, चंद्रपत्नी से के पास, स्वामी मनमथानंद जी, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे।
और विरक्त होकर इस कारण से आगे नौकरी दाखिल छोड़ छाड़ कर घूमते रहे एकांत में। वहां स्थिति दयनीय स्थिति देखा, उनको बड़ा दया आई, सोचे सबको भला किया जाए। देव पत्र इधर लिख लाखों करोड़ों रुपए मंगा लिया, संस्था बनाई, संस्था के नाम में मान प्राप्त हुआ धन सरकार को, लगाते गए बड़ा विशाल बना दिया और लोगों की नजर पड़ी तो बहुत है माल, अब उनको खत्म कर दिया। ये भी समझ, अब कहा तुम्हारा साधन भजन था, शरीर ही नहीं रह गया, अब क्या करो, खतरे पड़ गए। वो एक बाबा ये है मोनी बाबा, सब जंजाल देगा, बोलो ही मत, बोलना ही पाप है, किससे कुछ भी कहो वो उल्टा ही, वो गुटबाजी है ना, संसार है, गांव है, उसमें भी और कहना ही क्या है। एक के लिए कुछ कह दो, दूसरे वो जाके वहां दूसरे को आग लगाए, तो वो ऐसा हम सारे बोल रहे तो तुम्हारे लिए विरोध में बोल, ये गांव ऐसा है। लेकिन दोनों भी घातक होता है ना जीवन में, जब कुछ करता है खाली भी तो कुछ ना कुछ तो करेगा, और ये दोनों भी ऐसा होता तो ना ना ना, विवेक, इसी को विवेक कहते, विवेक चाहिए। या तो इतनी बुद्धिमान है आप, सकल व्यवहार करते व्यवहार से अस्पृश्य हैं आप, ऐसी बुद्धि हो, आग से खेलना और आग से न जलना, ये संसार से व्यवहार है, कठिन। या तो आप करो ही मत और 24 घंटे चुप, जो प्रारब्ध कर्मास है ना, मांगने भी नहीं जाना है, मांगना भी नहीं, वो कहेंगे चलो मुष्टुंडा आया खाने के लिए, कुछ करता धरता है नहीं। प्रारब्ध कर्मास से इधर इच्छा लाभ है, संतुष्ट, जो आ गया तो ठीक, अपना पार है, पढ़े हैं भजन, राम चिंतन, भगवत चिंतन, ब्रह्म चिंतन में लगे। इसलिए दोनों सोच समझ के काम करना पड़ता है, या तो पूर्ण रूपेण विरक्त हो जाओ, या पूर्ण रूपेण सरक्त भी नहीं होना है हमने। अभी कभी कुछ किए बिना रहा नहीं जाते तो करो, करते तो संभल के रहना पड़ता है, और नहीं तो जैसे थोड़ा सा भी असावधानी हुई गले पकड़ने लग जाएंगे लोग। अपने ही जो बन के आते हैं, भगत बन के आते हैं, विद्यार्थी बन के आते हैं, वही गला काट देंगे। बीच वाले को ज्यादा परेशानी है, बीच वाले कोई परेशानी नहीं, यदि बीच वाले शुरू से विवेक में रहते तो आपको कोई परेशानी नहीं थी। इसे समस्या को देखते हुए बातें कह रहा है यहाँ, तुष्टि भी नहीं, सुख भी नहीं, दोनों ही गया। देखना चाहता था विराट को, देखने को मिलना भी, मिलने के बाद क्या हुआ, न संतुष्टि न सुख, दोनों ही नहीं रह गया। यही संसार में होता है, चाहते क्या है, लक्ष्य क्या है, करना क्या है, और उस दृष्टिकोण से भगवान दे भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में न तुष्टि है न सुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये दिखाना चाहिए जो भी सगुण रूप है संसार में, चाहे विराट हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे अंतर्यामी, चाहे सूत्रात्मा हो, जो भी सगुण साकार वस्तु है, उसका नतीजा अंत में भयावह है, दुख ही है। ये दिखा रहा है भगवान, यहाँ पर अर्जुन के मुख से कहवा रहा है, अर्जुन कह रहा है इसके आधार पर, मैं विराट रूपी सगुण तत्व को देख करके भी अंत में भय और दुख ही पा रहा हूं, सुख और संतुष्टि नहीं है। तो अन्य क्षुद्र उपाधियों को तो कहना ही क्या, फिर तक न्याय हो गया ना। जब विराट का दर्शन के बाद ये हाल है, तो आम भगत जगत का दर्शन से तो क्या होना है, निश्चित रूपेण दुखी मिलना है या नहीं, भय ही होना है, त्रास ही मिलनी और कुछ नहीं होना। इसे कहते हैं कि भाई प्रवेद धृतिम धैर्य च, इसका भी हे देवेश हे जगन्निवास, इसका भाष्य दंष्ट्रा करालानी, दंष्ट्रा भी करालानी, दंष्ट्रा भी करालानी विकृतानी, कराल मने विकृत, दाढ़ों के द्वारा, महान दाढ़ों से अत्यंत विकृत चेहरा जिनका, ऐसा जो आप ते तव मुखानी, आपके मुख, दृष्टैव उपलब्धैव, उसको अनुभव करके तुरंत ही निश्चित रूपेण मुझे भय हो रहा है, ऐसा अनुभव होगा। बीच में उसका विशेषण कालानल सन्निभानी, प्रलय काले लोकानाम दाहकोग्नि,
प्रलय काल में जो लोगों को जला देने वाला जो अग्नि है उसको कालानल कहते हैं। तत्सन्निभानी तत्सदृशानी, उसके सदृश है कालानल सदृशानी। मुखानी दृष्टवा इत्येतत्, उनको देख करके मेरे को क्या हो रहा है, दिशा पूर्वा परवेगे न जाने दिंग मूढ़ो मूढ़ो जातोस्मी, दिंग मोह को प्राप्त हो गया हूं, दिंग मूढ़ता को प्राप्त कर गया हूं कि पूर्व पश्चिम आदि विवेक ही मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। अतो न लभे न लभे च नोपलभे च, मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है। शर्म सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः प्रसीद प्रसन्नो भव, इसलिए प्रसन्न हो जाओ हे देवेश जगन्निवास। ये दोनों संबोधन है। सगुण का स्वरूप देवताओं का अधीश है, सारा जगत का अधिष्ठान है, आधार है आप। ऐसे आपको मेरे से प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तब भगवान तुरंत सीनरी बदल दिया। आप उसको अभिष्ट सीनरी दिखाएंगे जो चाहता था कि दुर्योधन का मरता हुआ देखना, वो दिखाने भीष्मादि सब स्वाहा हो रहे हैं। ये भी मम पराजय शंका आसित साच अपगता, जिन लोगों से मेरे पराजय की आशंका थी वह आशंका दूर हो गई है। क्यों? यथा क्योंकि मैं अब यह दृश्य को देखने लगा। क्या दृश्य है? अमी चत्तां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव नेपाल संघै भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथासो सास्मदीयैरभियोध मुख्यैः। कदामी चत्वां, ये श्लोक जो है अभी तक विराट का रूप जो देख रहा था, भगवान के अपने संकल्प से भगवान जो दिखाना चाहते वो देखते रहा। और इससे आगे जो भगवान ने पहले कहा था यच्चन्न दृष्टुम इच्छसि, जो तुम अपने मर्जी से देखना चाहते वो भी देख लो, यहां से उसके मर्जी का देखना शुरू करता है। उसके मन की जो आशंका थी उसको देखने की संकल्प उठा तो वो देखने लग गया। उपसंहार हो गया। भगवान जो दिखाना चाहते थे वो 25वें श्लोक में उपसंहार हो गया। और अब ये खुद जो देखना चाहता है उनमें से देखने शुरू कर दिया। अमी चत्वाम, धृतराष्ट्र से पुत्रा। त्वाम अगले श्लोक में है त्वरमाणा विशंति, उसके साथ अन्वय होगा ताम विशंति, आपको ये अंदर ही प्रवेश कर जा रहे हैं। कौन? अमी धृतराष्ट्र से पुत्रा, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है दुर्योधनादि सर्वे, सभी के सभी, केवल कुरुवंश के कौरव ही नहीं किंतु सहैव अवनिपाल संघई, जो उनको साथ दे रहे थे अवनिपाल अन्य राजा लोग, उनके झुंड जो साथ में था वो सारे के सारे भी उनके सहित धृतराष्ट्र पुत्र समस्त आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। उनमें विशेष गुण गिना रहा है जिनका संभावना कम थी। भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथा सौ, भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा असौ, और उसी प्रकार यह भी वह भी सहस्मदीय भी योद्ध मुख्य, केवल उनका ही नहीं शत्रु सेना का ही नहीं, हमारे भी अस्मदीय योद्ध मुख्य, मुख्य योद्धा लोग हैं, उनके सहित सभी के सभी आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। अगले श्लोक में वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति। यह श्लोक में कुछ विशेष बातें ध्यान देने योग्य है। महाभारत के आधार पर भीष्मो द्रोण सुतपुत्र, सुतपुत्र माने कर्ण, यहां पर भी है। और शुरू में दुर्योधन में पहला अध्याय में कर्ण का नाम ले लेता है। यद्यपि सारा बात चल रहा है युद्ध का पहला दिन, और युद्ध का पहला दिन युद्ध भूमि पर कर्ण था ही नहीं, कर्ण आया ही नहीं। महाभारत में एक जगह कहा है कर्ण ने कि मैं जब तक भीष्म पितामह है मैं नहीं आऊंगा सामने, रहूंगा तो पीछे रहकर लड़ते रहूंगा।
अन्यों के साथ लड़ते रहो, सामने नहीं आऊंगा। जब ये महारथी लोग हैं मेन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब जब तक। हाँ, भीष्म खत्म हो जाए उसके बाद तुम मुझे कहो, मैं सेनापति बन के भी सामने रहूंगा, उसे पहले नहीं। इतना भीष्म को कर्ण भी मानता और द्रोण को भी। जब तक ये दोनों के दोनों सेनापति रहे हैं तब तक वो बनी आया, उसके बाद वो सेनापति बना तब इस फ्रंट में आया। इसलिए यहां असौ शब्द प्रयोग कर रहा है। असौ सुत पुत्र, वह जो सुत पुत्र है उसको भी मैं मरते हुए देख रहा हूं, इसलिए असौ शब्द अदस शब्द का प्रयोग कर रहा है। एक पक्ष तो ये कर्ण के लिए ये जो अदस शब्द का प्रयोग करना एक पक्ष है, ये निर्देश किया गया। क्यों? वह असन्निहित है, एक कारण। दूसरा, उसमें द्वेष का अतिशय के कारण से भी असौ कह सकता है, और वो दूर है, असन्निहित। इसमें क्या कारण है? किस बोल रहा हूं? महाभारत का 5वां सर्ग है, 168वां अध्याय 29वां श्लोक में कहा गया, नाहम जीवति गांगे ये योत्स्य राजन कथंचन। साफ कहता है, नाहम जीवति गांगे ये, यह गांगेय गंगा का पुत्र भीष्म जब तक जीवित है, नाहम योत्से कथंचन, हे राजन, हे दुर्योधन, मैं किसी भी प्रकार युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब 10 दिन तक तो वो था ही नहीं। इसे दुर्योधन ने जो गिनाया कर्ण विकर्ण करके, वहां मेरी सेना देखो कर, द्रोणाचार्य कल पश्येताम पांडपुत्राणाम इत्यादि शुरू करके अपने सेना में कर्ण को भी गिनाया है, वह कर्ण न रहते हुए गिनाया है, मानना पड़ेगा। पांडपुत्राणाम पश्य अस्मदेव भी बोल दिया उसने, लेकिन वो पश्य नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि कर्ण वहां था नहीं, कर्ण कहां से देखेंगे? इस श्लोक के महाभारत श्लोक के आधार पर कर्ण तो था नहीं। और ये जो कह रहा है ये तो मानी जा सकती है अर्जुन का, क्योंकि भविष्य को देख रहा है ना, सबका मरता हुआ को देख रहा है, तो कर्ण का भी मरता हुआ देखा तो कोई गलत नहीं है। तो दूसरे पक्ष में असौ शब्द से क्या ले रहे हैं? जयद्रथ को, जो अर्जुन का मुख्य विद्रोही बनेगा अंत में, जिसको मारने के चक्कर भगवान ने भी सूर्यास्त जैसे दिखा दिया था। कसम खा लिया इसने कि अभिमन्यु को मुख्य रूप से मारने वाला है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बड़ा संकल्प है। इसके पिताजी जो बृहद्रथ थे, उसे संकल्प किया है, जो मेरे बेटे को मारेगा और मेरा बेटा खोपड़ी जहां जमीन पे गिरा, उसका भी खोपड़ी जमीन पे गिर जाएगा, मारने वाले का भी। बृहद्रथ, जयद्रथ के पिता, और बड़ी तपस्या बैठे हुए इसी संकल्प में, यदि मेरा बेटा का खोपड़ा कटा, जमीन पे गिरा, तो काटने वाले का भी खोपड़ा कट के गिर जाएगा। तो भगवान ने क्या किया था उस समय? तुरंत स्वर्ण चक्र छोड़ दिया था, उसके सर को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया, उसी स्वर्ण चक्र में बिठा लिया और सीधे ले जा करके उसको बृहद्रथ जा बैठे तपस्या कर रहे थे उनके गोदी में डाल दिया, और उन्होंने उसको जमीन पे डाला तो उनकी गर्दन कट के गिर गया। बाप बेटे दोनों गए। ऐसी ऐसी लीला किया है जयद्रथ की वध के चक्र में। इसलिए असौ शब्द से जयद्रथ को संकेत किया जा रहा है, दुरत्व शब्द के माध्यम से। ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है। और दूसरी बात, यहां भीष्मादि का नाम क्यों लिया अर्जुन ने? अन्य भी बहुत सारे थे, दुष्ट लोगों का नाम लेता, वो दुष्ट सब मर गए। इसलिए कि हमने शुरू में कहा है भीष्म द्रोण शब्द क्या है? अधिकारी के गुण को कथन कर रहा है, अधिकारी के विशेषण है सब, तो गुणों को कथन करता है, गुणों पर विजय पाने के लिए बता रहा है। माने गुणों का भी मृत्यु होना जरूरी है, केवल दोषों का मृत्यु गुणों की प्राप्ति से हो जाता है। आप अंतर्गुण शुद्ध करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं, तो सात्विक गुण वाले हो जाते हैं। तो रजगुण और तमोगुण रूपी दोषों का नाश करने से आपका मोक्ष नहीं होगा। दोषों का नाश करने से गुणाधान हो जाएगा और गुणों का अभिमान हो जाएगा उल्टा। जैसे आजकल मैं परम परिव्राज का आचार्य,
श्रोत्र परम निष्ठ है ना, पदवाक्य प्रमाण पारावारी हूं, क्या क्या लिख दे रहे, उसका भी गुणों का भी अभिमान हो जाता है। और यह दिखाना चाहता है ये गुणवाचक जो थे, जो गुण रूप था, ये गुण भी नष्ट हो गए, ये मैं देख रहा हूं। मैंने जब दोष और गुण दोनों नष्ट हो जाते हैं, इसे लोक वासना को शास्त्र वासना से काटना है, शास्त्र वासना को ब्रह्म चिंतन से काटना है, और ब्रह्म चिंतन का लय अंतिम ब्रह्म स्वरूप में हो जाता है। पूर्व का नाश उत्तरोत्तर से करना पड़ता है। यह दिखाना चाहता है अंत तो गत्वा गुणों पर भी मैंने विजय हासिल कर दिया, समझो ये गुण रूपा ये सब है, ये भी नष्ट हो गए। भाष्य अमीचत्वान धृतराष्ट्र पुत्रा, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है कौन, दुर्योधन प्रवृत है, दुर्योधन प्रवृति त्वरमाणा विशंति व्यवहितेन संबंध है ना, भाष्यकार साहब कह दिया अगले श्लोक में जो त्वरमाण विशंति है उस व्यवहित अगले श्लोकस्थ शब्द के साथ इनका अन्वय करके क्रियापद के साथ जोड़ना पड़ता है। बहुत तेजी से हड़बड़ाते हुए मरने के लिए भी देखो, रनिंग रेस हो रहा है, त्वरमाण जल्दबाजी हो रही, हड़बड़ा के सब घुसे जा रहे तेजी से। सर्वे सहैव संहता अवनिपाल संगै, सहैव मने अवनिपाल संघई अवनिम पृथ्वी पालयंती थी, अवनिपाला तेषाम संघई, पृथ्वी को पालन करने वाले जो राजा लोग उनका जो समूह है उनके सहित, उन सब के सहित ये सभी के सभी दुर्योधन आदि पूरे 100 के 100 पुत्र मरता हूं मैं देख रहा हूं उस धृतराष्ट्र का। किंच इतना ही नहीं, केवल धृतराष्ट्र पुत्र चलेगा इतना ही नहीं, दुष्ट ही किंतु गुण रूपा जो महान थे वे सब चले गए। भीष्मो द्रोण सूतपुत्र कर्ण तथा असौ सास्मदीरपि, तथा असौ की वाक्य भाषण नहीं कर रहा, असौ कौन, इसे कुछ लोग क्या करते हैं असौ को कर्ण के साथ अन्वय कर देते हैं, तो असौ से कुछ लोग जयद्रथ को ले लेते हैं। जो भी है जैसा भी कि भाष्यकार ने तो असौ का कोई अर्थ नहीं कर रहे हैं, यह जो अर्थ है लेना है वह अध शब्द का रूप है, असन्निहित को कहा जाता है, अध से अत्यंत परोक्ष तो तत्व बोला जाता है। असहस्मदीरपि धृष्टद्युम्न प्रवृत्ति भी, हमारे भी लोग हैं जैसे धृष्टद्युम्न आदि उनके सहित योद्ध मुख्य जो प्रमुख योद्धा है, योद्धा नाम मुख्य ही प्रधान ही सह प्रधान योद्धा लोग हैं, उनके से सामान्यों को तो कहने क्या, जब सब विशिष्ट लोग चले जा रहे हैं तो सामान्य अपने आप जा रहे हैं तो मानना ही होगा। किंच वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वक्त्राणित्य तुम्हारे इन विभिन्न मुखों में, वक्त्राणि बहुवचन है, एक मुख नहीं है विराट पुरुष भगवान का, भले आजकल जो विराट चेहरा बना रहे हैं मुख एक बनाए थे, नहीं सब मुख हैं, हजारों मुख हैं, सहस्राक्ष सहस्रपा सब सहस्र अनंत है, अलग अलग मुखों में अलग अलग गोल घुसे जा रहे हैं, एक ही में सब घुस रहे हैं, अर्थ लेने की जरूरत नहीं। इसे बहुवचन वक्त्राणित्य तुम्हारे इन मुखों में, त्वरमाणा हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में सब फटाफट भागे जा रहे, अंदर घुसे जा रहे, दंष्ट्रा कराला में भयानक, और वैसे विकृत दाढ़ और जो भयंकर हैं ऐसे दाढ़ों का बीच में घुसते जा रहे। उनमें से तो केचिद मुख प्रविष्ट, उनमें से कुछ लोग क्या हो रहे हैं, मध्य विलग्ना दशनांतरेशो, इन दांतों के बीच में फंसे जा रहे हैं, मांस का टुकड़ा फंस जाए, चावल का दाना फंस जाए, कोई सब्जी का छिलका फंस जाता है, टमाटर की छिलका फंस जाता है, जैसे वैसे पीछे फंसे जा रहे हैं कुछ, और कुछ तो क्या हो रहे हैं चूर्णित उत्तमांगई, उनके खोपड़ाई में चूर्ण हो रहा है, पिसा जा रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है। चूर्णित उत्तमांग ही मैंने शिरो भी चूर्णित संदृश्यंते उपलभ्यंत ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भाष्यम वक्त्राणी मैंने मुखानी ते किनका, तब आपका मुखों में त्वरमाणा त्वरायुक्त संत, बड़े जल्दबाजी से युक्त होकर के,
हड़बड़ाते हुए विशंति सब प्रवेश कर जा रहे हैं। किम विशिष्टानि मुखानी, वे मुख कैसे भगवान के दंष्टा कराने, भयानक आने, भयंकर आने। दंष्टा कराने की व्याख्या कर चुके, दंष्टा भी करालानी ऐसे बोल चुके हैं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करके भयानक आने, भयंकर आने, विकृत दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख। किंच, और इतना ही नहीं, क्या देख रहा हूं मैं, केचित मुखानि प्रविष्टानाम मध्य, मुखों में प्रविष्ट लोगों में से कुछ लोगों को मैं क्या देख रहा हूं, विलग्ना दशनांतरेशो, दंतांतरेशो, दांतों के बीच में फंसे हुए जैसे मुझे दिखाई दे, लटके हुए हैं दांतों के बीच में। मांसम इव भक्षितम, जैसे भक्षित मांस का टुकड़ा इधर फंस जावे उसी प्रकार से दिख रहा है। संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते, और कुछ लोगों की जो खोपड़ी चूर्ण होता हुआ दिख रहा है, चूर्णीकृतिर उत्तमांग शिरो भी, सिरों से चूर्णित हुए, मैंने खोपड़ियों के चूर्णित हुए के समान होता हुआ मुझे वहां दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं हड़बड़ा करके, उसको दो दृष्टांत से समझाएंगे। ये दोनों दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत वेदांत, यदि उपासना प्रकरण है ये, और वो भी देख रहा है कि सगुण रूप देख रहा है, उस सगुण रूप में प्रवेश करने के प्रति दो दृष्टांत समझना। यदि भी यही दृष्टांत लगभग आ जाता है, पहला वाला दृष्टांत तो मुंडकोपनिषद में भी आया है, नदियों का समुद्र प्रवेश प्रश्नोपनिषद में भी आया है, कई जगह आता है, और तो विशुद्ध वेदांत के लिए दृष्टांत दिया जाता है, अद्वैत के लिए। सगुण में प्रवेश के लिए दृष्टांत कहां से दे रहे हैं आप, तो इसीलिए बहुत संभाल के इसको घटाना पड़ता है वेदांत में। ये दोनों दृष्टांत जो दिया जा रहा है किस दृष्टिकोण से दिया गया है, अद्वैत भाव के दृष्टिकोण से नहीं दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। यह अद्वैत का मामला ही नहीं है, यहां तो विराट में मर मर के प्रवेश करने की बात हो रही है। सगुण में सगुण का प्रवेश है, वहां पर क्या है, नाम रूप सबको त्याग करके गंगा आदि नदियां अपने नाम को छोड़ देती है, अपने रूप को भी छोड़कर समुद्र भाव को प्राप्त हो गई, की भूत हो गई। जीव भी अपने नाम रूप को त्याग कर ब्रह्म से की भूत हो गया, मैंने मुक्त हो गया। मुक्ति के लिए दृष्टांत वहां पर दिया हुआ है, और यहां मोक्ष का मामला ही नहीं है। दृष्टांत बहुत सतर्कता पूर्वक घटाना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यथा नदी नाम बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदी नाम बहवोम्बुवेगा, जिस प्रकार से बहव बहुत सारे, अंबुवेगा जल प्रवाह, किसके जल प्रवाह, नदियों के जल प्रवाह। वेग से तात्पर्य यहां तेज नहीं, भागना, स्पीड नहीं, प्रवाह। क्या अमर कोशकार कहते हैं, वेग प्रवाह जवयोरपि, वेग प्रवाह जवयोरपि, जव माने स्पीड और प्रवाह दोनों अर्थ में कह रहे हैं अमर कोश 3:3:20 में। इसे वेग शब्द में लेना है, प्रकरणानुसार नदी का नाम मामला है। अंबु वेग से तात्पर्य प्रवाह, जल प्रवाह, नदियों के बहुत सारे जल प्रवाह। समुद्र में विमुखा द्रवंती, बहाव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रवाह समुद्र में नहीं जा पाता है ना। कुछ प्रवाह आप खेती में ले जाते हो, कहीं और ले जाते हो, नष्ट हो जाता है कि नहीं, इसीलिए बहावा कहना पड़ा। अधिकतर नदी के प्रवाह जो होता है वह समुद्र में ही पहुंच जाता है। समुद्र में वह समुद्र की ओर अभिमुखासंता, अभिमुख होकर के द्रवंती, दौड़ते दौड़ते जाते हैं। यहां पर हमें दृष्टांत है, जड़ का दृष्टांत है। ये जड़ का जड़ में लय होने का दृष्टांत समझना। यहां पर जड़ का जड़ में लय होना, उसमें भी कार्य का कारण में, कार्य जड़ का कारण जड़ में लय होने का दृष्टांत दिया जा रहा है। कि अगला श्लोक जो आएगा वो चेतन का परिच्छिन्न चेतन का परिच्छिन्न चेतन में ही लय होने का दृष्टांत देंगे।
अपरिच्छिन्न में लय का दृष्टांत नहीं हो। परिच्छिन्न का परिच्छिन्न चेतन, परिच्छिन्न चेतन में लय होना अगला दृष्टांत आएगा। और यहां पर परिच्छिन्न जड़ का अपरिच्छिन्न जड़ में, समुद्र क्या है? अपरिच्छिन्नता का द्योतक है। परिच्छिन्न जड़ का अपरिच्छिन्न जड़ में लय होना, माने परिच्छिन्न कार्य का अपने अपरिच्छिन्न कारण भाव में लय हो जाना, ये यहां दृष्टांत से तात्पर्य। यही इसी का दूसरा नाम है प्रकृति लय। इसको हम कहते हैं प्रकृति लय को प्राप्त होने का दृष्टांत है। योग सूत्रकार ने बताया ना, अलग अलग कौन किस मनवंतर कहा की साधना करे तो कहा जाए, कौन सी लोग प्राप्त करेगा, वहां पर प्रकृति लय रूपी फल वर्णन किया। वो प्रकृति लय यही है, उसमें दृष्टांत बताना है हमें, क्योंकि सगुण सगुण को प्राप्त कर रहा है। विराट क्या है? प्रकृति है सारे जीवों की, उसमें लय हो रहे हैं, ये दिख रहा है। समुद्र एवं अभिमुखा द्रवंती। और दूसरा इसमें एक और भी है, जल का प्रवाह परवश होकर के, स्वतः जल प्रवाह कर नहीं सकता। स्वतः करेगा तो टैंक में रोकेंगे कैसे उसको? स्वतः से वो भागने लग जाए, कोई उसको बांध पाएगा? परवश होकर जाता है, उसका निम्न प्रदेश चाहिए। निम्न रहेगी तो जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा वो, है कि नहीं? उसके स्वभाव के अंदर बहना है, लेकिन वह बहना स्वतः नहीं होता, परवश होकर होता है। पारवश्य न प्रवेश हो रहा है, यह भी इस दृष्टांत से घटाना है हमें। एक तो परिच्छिन्न कार्यात्मक जड़ का अपरिच्छिन्न कार्यात्मक कारणात्मक जड़ में विलय, और साथ साथ यह भी ध्यान रखना है यहां कि ये जो दृष्टांत समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है यहां पर जो है आपको प्रकृति लय का है, इतना ही नहीं, साथ साथ पारिवश्य न प्रवेश को दिखाना है। नाम रूपाने विषय अयम दृष्टांत, इसे नाम और रूप को त्याग करके वह प्रकृति में लय हो रहा है, लेकिन वह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, परवश होकर जाता है। उस इतनी अंशों में दृष्टांत लेना है हमें केवल। तथा ठीक उसी प्रकार से तव अमी नरलोक वीरा तव वक्त्राणी में ले लेना, आपके इन मुखों में तो आगे आ रहा है ना, व्यवहित है। नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणी अभिविज्वलंती, अभिविज्वलंती वक्त्राणी का विशेषण नहीं है, क्रियापद नहीं समझना, क्षत्रिय प्रत्यांत है। अभिविज्वलत है ना, अभिविज्वलत का क्षत्रिय प्रत्यांत का यार नपुंसक में क्या बनेगा रूप? नपुंसक में कैसे रूप बनता है क्षत्रिय प्रत्यांतों की? ददत का रूप नहीं बनाया, ददत ददती ददंती बनाएगी, नहीं बनाया। शप्शनोर नुम वाह नपुंसक, इस सूत्र भूल गए लोगों। ये नपुंसकलिंग का रूप है, प्रथमा का बहुवचन, अभिविज्वलंती क्रियापद नहीं समझना, विशंति क्रियापद है। यहां किसका विशेषण है? अभिविज्वलंती वक्त्राणी नपुंसकलिंग का, वो भी नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग। जसो शिही शिस्तरस्थानम नुम हो गया, सब होकर के अभिविज्वलंती बना। धगधगाता हुआ मुख में, प्रज्वलित मुख में ये नरलोक वीर महान भीष्म द्रोण आदि भी आपके उन्मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रवेश, दौड़ते हुए प्रवेश कर जा रहे हैं। उसी प्रकार से नदी के जो प्रवाह है वह समुद्र की ओर दौड़ते हुए प्रवेश कर जाता है। कथम प्रविशंति, उसके लिए मुखानी किस प्रकार से मुखों में प्रवेश कर जा रहे हैं। इत्याह यथा नदीनाम, यथा नदीनाम स्रवंती नाम, बहती हुई नदियां, यानी कि आपने टेरी डैम बना दिया, बहती हुई नदी थोड़ी है वो, अब नदी बंद हो, एक द्वार से छोड़ रहे, वो आ रहा है। इससे पहले तो उत्तरकाशी में ही गंगा जी को बांध दिए, मनेरी डैम सबसे पहला वहां उत्तरकाशी का डैम, फिर उसके बाद टिहरी वाला डैम, उसके बाद और कई बनने जा रहे हैं। तो यथा नदी नाम स्रवंती नाम बहवो अनेके अंबूनाम वेगा, अंबु वेगा, अंबुओं का जलों का प्रवाह है ये।
ये सब के सब त्वरा विशेषा, त्वरा विशेषा, त्वरा माना का यहां पर जोड़ लिया, त्वरा विशेषा, बड़ी तेजी से वेग से समुद्र में अभिमुखा प्रतिमुखा, समुद्र की ओर ही अभिमुख होते हुए प्रतिमुख होता हुआ द्रवंती प्रविशंति, जैसा तथा उसी प्रकार तद्वत तव अमी भीष्मादि नरलोक वीरा, भास्कर जान करके भीष्मादियों को ले रहे हैं, दुर्योधनादि को नहीं नाम ले रहे हैं। उसी प्रकार ये लोग भी आपके, कौन लोग ये लोग, मेरे भीष्मादि नरलोक के वीर, मनुष्य लोग शूरा, विशंति वक्त्राणी अभितोज्वलंती प्रकाशमानानि, प्रकाशमान होते हुए दोनों तरफ से प्रज्वलन को प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। ते किमर्थम प्रविशंति कथंच इत्या, अब क्यों प्रवेश कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं उसके लिए और दृष्टांत समझाया जा रहा है। ये जान के चेतन, चेतन का दृष्टांत, प्रकाश का दृष्टांत देंगे। इसीलिए जो उड़ रहे हैं पतंग, ये चेतन है, जड़ तो नहीं जल के समान, चेतन है। और कहा जा रहे, प्रकाश की ओर। पतंग का प्रकाश की ओर जाना, चेतन का चेतन की ओर जाना। इन अंतर यहां इस दृष्टांत में यह है कि पर प्रकाश की ओर जा रहे हैं, सब प्रकाश की ओर नहीं जा रहे। इसे यह भी मुख्य फल की ओर नहीं घटा सकते आप। बाह्य प्रकाश की ओर जाना वह विनाश का ही कारण होता है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे, किस लिए जा रही है, तथैव नाशाय विशंति कहेंगे ना इस श्लोक में, नाश के लिए जा रहे, मोक्ष के लिए थोड़ी। तथैव मोक्षाय विशंति ये नहीं कहा, मोक्ष के लिए प्रवेश नहीं कर रहे, वो नाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे जलता हुआ अग्नि की ओर, पतंगा, ये जो पतंग है वे उड़ उड़ के जाते, शलभ उड़ उड़ के जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, नाशाय विशंति, अपनी नाश के लिए जा रहे हैं, और भी बड़ी वेग के साथ जा रहे हैं, बहुत तेज से उड़ के आते हैं। विशेष आप वर्षा ऋतु में देखेंगे, है कि नहीं, लोग क्या करते बेचारे परेशान होते हैं, तो बाहर एक लाइट जला देंगे और उस लाइट में भी तेल का कागज लगा देंगे, तेल में डुबा के ना कागज लगा देंगे, और सब उसे चिपकते रहते हैं। वो तेल भी गर्म सा हो जाता है ना, उसका गंध आता है लाइट के कारण से, बल्ब के कारण से, और उसको भागेंगे। तो आपके अपने भोजन आदि में गिरेंगे नहीं, तो उधर ही है। तो समृद्ध वेगा संता विशंति, क्यों हो, लेकिन हुआ क्या, वहां जा करके उनको क्या मिला, नाश आया, अपने नाश कर लिया उन्होंने। उसी प्रकार जितने भी सगुण ब्रह्म उपासक है, इनका यही हाल होता है, अंत उनका नाश ही होना है। नाश का मतलब क्या, पुनरावृत्ति होगी, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। नाश का तात्पर्य इतना है यहां पर। अतः इसे कहना चाहना है, इसलिए आप पर प्रकाश की ओर मत दौड़िए, ब्रह्म कहीं और है, और उनका ध्यान करो उनमें ब्रह्म है, गुरु का ध्यान करो गुरु में ब्रह्म है। अरे गुरु में ब्रह्म नहीं, तू ही ब्रह्म है। स्व प्रकाश का ध्यान करना चाहिए, पर प्रकाश का ध्यान करने से क्या फायदा। पर प्रकाश का ध्यान करना मतलब है कि द्वैत निष्ठ, भेद निष्ठ है। वो जो भेद निष्ठ है वो भय निष्ठ, जो भय निष्ठ विनाश का बनता है। इसे इनका कहना है, ये दृष्टांत जान की तरह अर्जुन कह रहा है, हम ये देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े लोग भी सगुण ब्रह्म की उपासना करते रहे, लगता है इस में सगुण ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहे हैं ये लोग, कोई भी मोक्ष को प्राप्त करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अतएव प्राणा संवलियन्ते नोत्क्रामंती, है ना, उसके प्राण यही लय हो जाएगा, उत्क्रमण ही नहीं होगा, फिर मरता वहां जाता हो कैसे दिख रहा है इसको। यदि मोक्ष हो गया हो तो भीष्म का यही उसको वहां दृश्य दिख रहा है ना, वो मुक्त हो रहे का मतलब क्या, उनके सारे प्राण यही लय हो रहे हैं, सारे भूत यही विलय हो रहा है, उनका उत्क्रमण होना नहीं है, ऐसे दिखना चाहिए उनको। लेकिन दिख क्या रहा है, भीष्म दांतों में फंसे जा रहे हैं, इसे इनका किसी का भी मोक्ष ही नहीं हुआ। यदि हम विष्णु आदि का भजन जब करते हैं तो वो भी द्वैत है। हाँ बिल्कुल, कैसा करना है? जब तक हम एवं विष्णु धारणा होनी चाहिए। हाँ हाँ करना पड़ेगा, बिना किए तो काम चलेगा नहीं।
तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। हाँ पहले अनेक जन्म संसिद्ध इसलिए तो कहा, यदि आपका सामर्थ्य वो नहीं है लगे रहो जब में करते करते अनेक जन्म जबते बीत जाएगी, अंत में कभी न कभी ऐसा अंतकरण आ जाएगा, सामर्थ्य आएगा अंतकरण में कि आप हम ब्रह्मास्म चिंतन करोगे, हमें विष्णु चिंतन कर सकोगे। सिर्फ भगवान ने अनेक जन्म संसिद्ध क्यों कहा है, एक जन्म तो होगा नहीं। अब सुन रहे हो, ये संस्कार पड़े गए, बीज बोया हुआ है, इस बीज के साथ जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, द्वैत निष्ठ पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नामदेव भी पहले भेद निष्ठ कर किया, तो अंत में क्या हुआ, उसके अंतर में शुद्ध हो चुकी थी, भगवान कृपा हुई, गुरु मिले, अद्वैत ज्ञान हुआ, सर्वत्र एक ही है, देख लिया उसने, अनुभव से सिद्ध कर दिया, उसको करा दिया। लेकिन इसीलिए अनेक जन्म भी लग सकता है, और जिसने पहले से करे आया हुआ है वो सुनने के बाद जो अभी से हम विष्णु करने लगेगा, उसमें दृढ़ निष्ठा बन जाएगी। नहीं बन रही है इसका मतलब अभी पीछे है गाड़ी मामला, अभी काफी दूर है ना उससे। नहीं असली तो आप भी बता रहे, हम भी असली तो बता रहे, इसीलिए सच्चाई तो स्वीकार करना सबसे बड़ा कठिन काम होता है लोगों को। कहने के लिए अब जैसा 15 साल से वेदांत पढ़ रहे, कहने से क्या होता है, तो 15 जन्म से पढ़ रहे तो भी बेकार ही है। यदि आज भी अपने अंदर अपने हृदय में खुलकर अपने गुरु के सामने आज सच बात बोल नहीं सकते हो, अंदर का परेशानी को बता नहीं सकते हो, उसका हल को सीधे प्रेम से नहीं मिटा सकते हो, और फिर उल्टा जो है छल कपट करोगे, ये दिखा रहा है ना क्या स्टेज है, ये दिखाता है। इसे ये सब घमंड से होता नहीं है, इसमें तो बल्कि विद्या तदाति भी नहीं। अरे 15 साल से वेदांत सुन रहे हो तो विनय भाव आया ही नहीं कुछ भी, तो क्या फायदा हुआ वेदांत सुनने का। हम यही कहते हैं, इसलिए चलो फायदा वर्तमान में जो होना चाहिए नहीं भी हो, कि तो बीज बो दिया गया है, लेकिन उपासना करो। इसलिए उल्टा उस वेदांत का आसुरी वेदांत हो गया ये मामला, इसको आसुरी वेदांत कहते हैं ना। उपासना भी छोड़ दिया आपने, जब तक छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, संध्या ध्यान छोड़ दिया, अहम ब्रह्मा से बोल भी रहे हो और हम एवं ब्रह्मास्मि हो गया, उल्टा मामला है ये। आसुरी वेदांत ही तो हुआ। इससे तो वो अच्छा है, हम कई बार बात को कहते हैं ना, इससे तो वो अच्छे हैं जब मान लेते भाई हम ब्रह्मास्म चिंत सुने हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो आस्था नहीं बन रही है, वो दृढ़ निष्ठा नहीं बनती है, वैसी वृत्ति हम नहीं बना पा रहे हैं, तो अच्छा है फिर उपासना करो, जप करो, ध्यान करो, तप करो, कर्म करो। निष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, कर्मयोग, और निष्काम भावना से उपासना करनी चाहिए, तभी जाकर के उसको धीरे धीरे वो योग्य बनेगा, वेदांत के चिंतन के योग्य बन जाएगा अंतःकरण उसका। लेकिन आदमी को गलत कर, तुम ब्रह्म और कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ा देना, उल्टा ये समस्या हो जाती है। हम कभी नहीं कहते हाँ तुम ब्रह्म से तुम सब छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कभी नहीं कहते। तो ये सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत तुम्हारे बुद्धि में पच रही है कि नहीं पच रही है, वो आपको देखना है। यदि पचती है तो अपने आप आपसे सब छूट ही जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत है, छोड़ दो, मैं क्यों कहूं मत करो, करने की जरूरत नहीं है। ये फल पकता है डाली से स्वतः छूटता है, छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पकने के बाद खाना पड़ता गया फल, गिर जा तो पक गया है, खाना पड़ेगा उसको, स्वतः ही गिरेगा। ये जो कहते हैं ना तुम छोड़ो, बहुत गलत कर रहे हैं, कच्चा आम को तोड़ने वाली बात है। और उसे दवा पकाओगे तो क्या होगा उसका हाल, स्वास्थ्य कारक तो हो नहीं सकता, वो हितकारक नहीं है वो। यदि अपने आप पक गया तो अपने आप गिरेगा ही, इसमें कोई संशय ही नहीं है। सीधे आपके परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो आपसे स्वतः ही कर्म और उपासना छोड़ जाएगी, छुड़ाने की जरूरत नहीं है। स्वतः ब्रह्मनिष्ठा हो गया, ब्रह्म चिंतन स्वतः ही चल जाएगा। लेकिन जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती है, वेदांत श्रवण के साथ में कर्म और उपासना कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। शुरू में आनंदगिरी का ईशा से प्रश्न आया था ना, आनंदगिरी में श्लोक मैंने बता दिया, मुमुक्षुओं को कभी नित्य निमित्त कर्म और उपासना त्यागना नहीं चाहिए। काम्य कर्म और काम्य उपासना को त्याग दो, नित्य निमित्त कर्म को त्यागना नहीं है, वो अपने आप छूट जाएंगे समय आने पर।
आपकी रुचि नहीं होगी, अपने आप चिंतन जब भी कुछ करने लगे तो ब्रह्म चिंतन आ जाएगी, तो स्वतः छूट जाएगा वो। इसे यहां पर कहना है कि तथे नाशाय विशंति न तो मोक्षाय लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। आपके मुख में समृद्ध वेग वाले होकर प्रवेश कर जा रहे हैं। इसे पूर्व जो दृष्टांत थे पारवश्येन विनाश की ओर जा रहे थे, और यहां बुद्धिपूर्वक जाने का दृष्टांत है कि चिड़िया है ना, बुद्धिपूर्वक जा रहे कि नहीं जा रहे, वहां जब पतंग उड़ उड़ के जा रहे हैं अपने बुद्धिपूर्वक जा रहे हैं, प्रकाश समझ के जा रहे हैं, बाह्य प्रकाश पर प्रकाश की ओर बुद्धिपूर्वक जा रहे हैं। इसे पूर्व है जड़त्वात् पारवश्येन प्रवेश कर रहे थे, और यहां चेतनत्वात् बुद्धिपूर्वक स्वनाशाय प्रवेश का दृष्टांत समझना। इतना अंतर दोनों दृष्टांतों में। स्वभिन्नत्व प्रकाश को जो समझ रहा है वह अपना नाश के लिए ही जा रहा है। स्वभिन्नत्व स्वस्वरूपत्व प्रकाश का चिंतन करता है वह मोक्ष के लिए होता है। दृष्टांत क्या है? स्वभिन्नत्व बुद्धिपूर्वक प्रवेश करने की विचार है वह अपने नाश के लिए होता है। भाष्यम यथा प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम, जलता हुआ जो अग्नि है दगदगाते हुए उसकी ओर पतंगा पक्षिणो विशंति, जो शल्भ पक्षी छोटे छोटे जो होते वो प्रवेश कर जाते हैं। नाशाय विनाशाय, अपनी नाश के लिए जा रहे हैं। समृद्ध वेगा, समृद्ध मन उद्भूत वेगो गतिरेशा, उद्भूत वेग वाले होकर गति वाले होकर के वे सब के सब उसकी ओर जा रहे हैं। ते समृद्ध वेगा, ऐसी जो पक्षी वो जो चिड़िया हैं उनको समृद्ध वेगा कहा गया। नाशाय विनाशाय ये शांते तथैव, उसी प्रकार से नाशाय विशंति लोकाः प्राणिना। जैसे लोकाः का दिया योद्धाओं का नाम ले, पुरुष लोग में क्या किया? बुद्धिपूर्वक भी नहीं था, परवश होकर था ना। इसे पुरुष लोक में भाष्यकार भीष्मादि को ले लिया कि भीष्मादि दुर्योधन के वश में होकर के अपनी प्रकृति लय की ओर नाश की ओर जा रहे हैं, अपनी बुद्धिपूर्वक नहीं जा रहे। और यह बुद्धिपूर्वक की बात थी तो करे सब सर्व सामान्य सगुणोपासक सबको ले लो। प्राणी ना मुक्त हुए ही नहीं। किसने कहा मुक्त हुए? कहीं महाभारत में नहीं लिखा ये मुक्त है, मुक्त हुए ही नहीं। ये मुक्त होते जिन मुक्त होते रहते ना, एक दो अत्र प्राण संलियंते, मर के जाता हो क्यों दिखा उसको फिर अर्जुन को? एक बात। दूसरी बात, जब शरीर छोड़ रहे थे भीष्म ने क्या कहा? कृष्ण भगवान को मेरे सामने आ जाना, मैं आपको देखते देखते छोड़ना चाहता हूं। ये क्या बात है? अरे मैं ब्रह्म हूं, चिंतन कर शरीर छोड़ना है, ये कृष्ण को देखते हुए शरीर छोड़ना है। द्वैतनिष्ठ बना सामने होने पर तो मुक्त होना चाहिए। नहीं ये तो अरे नामदेव की दृष्टांत कहे को भूल जाते तुरंत। सामने भगवान का तो साथ में नाच रहे, गा रहे, कूद रहे, खाल रहे, पा रहे, सो रहे, क्या हुआ उसको? मुक्ति हो गई? ये मुक्त नहीं माना, बिल्कुल नहीं। जब तक सगुण का ध्यान हम कर रहे हैं तब तक मुक्ति का नाम मत लो। निर्गुण चिंतन, निर्गुण स्वरूप चिंतन के लिए सामने कृष्ण की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। क्या रूप की जरूरत है? अरूप का में ध्यान करने के स्वरूप का ध्यान करना है। वो अरूप है, वो अपना स्वरूप है। अच्छा, बाह्य के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब ही होता है द्वैत निष्ठा है, मुक्त नहीं हो सकता। अक्रमुक्ति है कि उनके जैसे कोई उपासक नहीं था, उनके जैसे कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं था। निश्चित रूप में ना ब्रह्मलोक के ये कहा जा सकता है। वहां से उनकी मुक्ति होगी, नहीं हो तो वो भगवान जाने, वो जाने। वहां भी कोई गारंटी नहीं ना, तीन वहां भी ब्रह्मलोक जाने वालों का गति। ब्रह्मा जी के साथ भी मुक्त हो सकते हैं, या अगले कल्प में क्या कोई संकल्प हो तो अगले कल्प कोई प्रजापति बन जाए, कोई यमराज में कुछ और बन जाए, या वापस भी आ सकता है, कह नहीं सकते। वहाँ तो माप तो अर्थ दिया था ना भीष्म का। हाँ हाँ, तो फिर तो क्या हो गया? उनके दृष्टिकोण में शत्रु और गुण सब समान दृष्टि थी। ये तो उपासक का हो गया दृष्टि, ये ब्रह्म दृष्टि थोड़ी हो गया। वो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि देखना भी ठीक नहीं। अहम ब्रह्म भाव होना अलग चीज है, सब में ब्रह्म देखना तो बहुत नीचे कोटि है। कितने बार वेदांत समझा चुका हूं मैं। सर्वम ब्रह्म बहुत निम्न कोटि है, उपासना है वो।
सर्वम खलु ब्रह्म तज्जनते शांत उपासित, मंत्र में साफ लिख दिया सर्वम ब्रह्म उपासना है। सबको ब्रह्म दृष्टि देखना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है केवल, वो तो एक सीढ़ी है ऊपर उठने का। अहम ब्रह्मैव अस्मि, अहमे ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मैव अस्मि, नान्यत किंचित। सर्वम कहा आ गया? जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, न तम ना हम न वही जगत है ही नहीं। वो अजातवाद पहुंचना ही वास्तविक वेदांत है। वो चिंतन होना, उस स्वरूप चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ना ही मोक्ष है।